केरल स्थित इनोवेटर के एमबीटी और एपीसी के लिए क्रांतिकारी रक्षा प्रणाली के लिए पेटेंट हासिल किया। दरअसल भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी के लिए एक महत्वपूर्ण व अभूतपूर्व उपलब्धि में 6 पेटेंट के उल्लेखनीय पोर्टफोलियो वाले केरल स्थित प्रवर्तक CJ वर्गीस को भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय द्वारा एक पेटेंट प्रदान किया गया है। यह महत्वपूर्ण मील का पत्थर एक अग्रणी रैपिड रिस्पॉन्डिंग एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम के आविष्कार का प्रतीक है, जो रक्षा तंत्र के परिदृश्य को फिर से परिभाषित करने और अगले 2 दशकों के लिए वक्तरबंद वाहन चालक दल की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए तैयार है। वर्गीस का नवीनतम आविष्कार रक्षा प्रौद्योगिकी और दुनिया में गेम चेंजर साबित होने का वादा करता है। उनकी सक्रिय सुरक्षा प्रणाली, जिसे अक्सर हार्ड किल शूटर सिस्टम के रूप में जाना जाता है, इसको RPG रॉकेट प्रोपल्ड ग्रेनेड और ATGM यानी कि एंटी टैंक जैसे आसन्न खतरों के खिलाफ टैंक और हल्के वक्तरबंद वाहनों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सावधानीपूर्वक तैयार किया गया है। इसके मूल में सिस्टम आने वाले खतरों पर त्वरित प्रक्रिया देने के लिए अत्याधुनिक तकनीक को एकीकृत करता है। इसमें एक ट्रैकिंग और नियंत्रण प्रणाली शामिल है जो आने वाले खतरों के विक्षेप पथ की सटीक पहचान करती है और उन्हें प्रभावी ढंग से बेअसर करने के लिए सक्रिय रक्षा तंत्र का मार्गदर्शन करती है। आमतौर पर इसमें प्रोजेक्टाइल लॉन्च करना शामिल होता है, आमतौर पर एनहांस पेगमेंटेशन पेनेट्रेटर यानी कि MEFP के साथ युद्ध सामग्री के रूप में सीधे आने वाले खतरों की। और वर्गीस के आविष्कार का महत्व न केवल इसकी उन्नत तकनीक में बल्कि वक्तरबंद वाहन चालक दल की जीवन की रक्षा करने की क्षमता भी निहित है। वास्तविक समय में खतरों को रोकने और बेअसर करने में सक्षम एक सक्रिय रक्षा प्रणाली की पेशकश करके यह इन वाहनों की भेद्यता और उनके ऑपरेटरों की सुरक्षा को काफी कम कर देता है। जो चीज वर्गीस की सक्रिय सुरक्षा प्रणाली को अलग करती है वह इसकी असाधारण बहुमुखी प्रतिभा है। मौजूदा APS यानी कि एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम के विपरीत वर्गीस की रचना में उच्च ऊंचाई वाले कोनों के साथ लक्ष्य को ट्रैक करने और लक्ष्य करने की क्षमता है। यह सुविधा विशेष रूप से ड्रोन द्वारा वितरित हथियारों और हवाई खतरों का मुकाबला करने के लिए मूल्यवान है, जो अक्सर मुख्य युद्धक टैंक या वक्तरबंद क्रमिक वाहक यानी कि APC को लक्षित करने के लिए शीर्ष हमले मोड का उपयोग करते हैं। सरल शब्दों में वर्गीस की प्रणाली न केवल जमीन से लॉन्च होने वाले खतरों से रक्षा करती है बल्कि पारंपरिक रक्षा प्रणाली के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती पैदा करने वाले हवाई खतरों से भी निपटने के लिए अपनी क्षमताओं का विस्तार भी करती है। रक्षा नवाचार के क्षेत्र में CJ वर्गीस की उपलब्धियां न केवल सराहनीय है बल्कि भारत में नवाचार की अथक भावना का प्रमाण भी है। उनके अटूट समर्पण और रचनात्मक सोच ने रक्षा कर्मियों और संपत्तियों की सुरक्षा बढ़ाने की क्षमता वाली एक प्रणाली का विकास किया गया है। तो बढ़ते हैं दूसरी अपडेट की ओर। HAL ने निर्माणाधीन चौथा LAC तेजस ट्रेनर प्रदर्शित किया। भारत की सरकारी स्वामित्व वाली एरोस्पेस और रक्षा कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL LCA तेजस ट्रेनर्स के उत्पादन में महत्वपूर्ण प्रगति कर रही है। भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स ने हाल ही में HAL से खरीदे जाने वाले 18 प्रशिक्षण विमानों में से पहले विमान का स्वागत किया, जो भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान कार्यक्रम में एक मील का पत्थर है। लाइन अप में नवीनतम जोड़ यानी कि LT-5204 है, जो चौथा LCA तेजस ट्रेनर है। विनिर्माण प्रक्रिया उन्नत चरण में पहुंच गई है। HAL ने हाल ही में विमान की तस्वीरें जारी की है। LT-5201 पहला FOC यानी कि फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस LCA तेजस ट्रेनर ने लगभग 6 महीने पहले अपनी पहली उड़ान भरी थी। HAL ने FOC कॉन्फ़िगरेशन में दूसरे विमान LT-5202 की छवियों का भी अनावरण किया। HAL के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक CB अनंतकृष्णन ने अनुसरण भारतीय वायुसेना को मार्च 2024 के अंत तक 7 और LCA तेजस ट्रेनर मिलने की उम्मीद है। कंपनी की 2025-26 तक अतिरिक्त 10 LCA तेजस ट्रेनर देने की महत्वाकांक्षी योजना है। इसके साथ ही HAL सिंगल इंजन LCA तेजस MK-1A फाइटर जेट के उत्पादन के लिए भी तैयारी कर रहा है। इन जेटों की डिलीवरी फरवरी 2024 में 2 इकाइयों से शुरू होने वाली है। बढ़ते हैं तीसरी अपडेट की ओर। पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड शाहिद लतीफ पाकिस्तान की मस्जिद में मारा गया। दरअसल अधिकारियों ने कहा कि
जैश ए मोहम्मद आतंकवादी शहीद तालिब जई से पठानकोट में भारतीय वायुसेना अड्डे पर 2016 के हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है। इसको बुधवार को पाकिस्तान के सियालकोट जिले के अस्का शहर की एक मस्जिद में अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। बताया जाता है कि गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत नामित आतंकवादी लतीफ उर्फ बिलाल को उसके 2 सहयोगियों के साथ 3 बंदूकधारियों ने गोली मार दी थी। उसने 1993 में कश्मीर घाटी में घुसपैठ की थी और 1 साल बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। अधिकारियों ने बताया कि वह 2010 तक जैश ए मोहम्मद के संस्थापक मसूद अजहर के साथ जम्मू जेल में था। उन्होंने बताया कि रिहाई के बाद 2010 में उसे पाकिस्तान भेज दिया गया और वह औपचारिक रूप में आतंकवादी समूहों में शामिल हो गया। एक अधिकारी ने कहा, यह पाकिस्तान की धरती पर जैश ए मोहम्मद के लिए सबसे बड़ा झटका है। लतीफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA को वंचित यानी कि ब्लैकलिस्ट किया हुआ था। 2 जनवरी 2016 को 4 जैश ए मोहम्मद आतंकवादियों को पठानकोट वायुसेना स्टेशन में घुसने पर 7 भारतीय वायुसेना कर्मियों मारे गए। घेराबंदी 3 दिनों तक चली थी। बढ़ते अगली अपडेट की ओर, भारतीय सेना के इजरायली ठिकानों पर हमास के हमले का विश्लेषण किया गया। दरअसल भारतीय सेना ने इजरायली ठिकानों पर हमास के हमले का विश्लेषण किया। भारतीय सैन्य नेतृत्व आतंकवादी संगठन हमास द्वारा हाल ही में इजरायली ठिकानों पर किए गए हमलों की सावधानीपूर्वक समीक्षा कर रहा है। जैसा कि एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, यह विश्लेषण अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में होने वाले आगामी भारतीय सेना कमांडरों के सम्मेलन के दौरान चर्चा का एक महत्वपूर्ण विषय होने की उम्मीद है। भारतीय सुरक्षा बल खुफिया जानकारी एकत्र करने में भी संभावित कमियों की भी जांच कर रहा है। इसके कारण इजरायली एजेंसियां हमास द्वारा आतंकवादी हमले की आशंका में विफल हो सकती है। यह मूल्यांकन वैश्विक सुरक्षा घटनाओं से सीखने और अपनी तैयारियों और प्रक्रिया क्षमताओं में सुधार करने के लिए भारतीय सेना की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास ने 7 अक्टूबर को दक्षिण इजराइल में रॉकेट हमले की एक श्रृंखला शुरू की। इसके परिणाम स्वरूप संघर्ष के दोनों पक्ष में 1600 से अधिक लोगों की दुखद हानि हुई। इजराइल में मरने वालों की संख्या लगभग 900 है, जिसमें लगभग 2600 व्यक्तियों की मौतें भी शामिल है। इससे विपरीत ताजा स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इजरायली हवाई हमलों के परिणाम स्वरूप फिलिस्तीनी क्षेत्र में 704 मौतें हुई है, इसमें 143 बच्चे और 105 महिलाएं शामिल हैं और 4000 से अधिक घायल हुए हैं। इजराइल हमास के बीच चल रहे संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अपने इजरायली समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बातचीत की। उनकी चर्चा के बाद पीएम मोदी ने वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए देश की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए आतंकवाद की सभी अभिव्यक्तियों में भारत की स्पष्ट निंदा की। ऐसा कि भारतीय सैन्य नेतृत्व इन हमलों की गतिशीलता में गहराई से उतरा है और अपनी खुफिया जानकारी एकत्र करने की क्षमताओं को बढ़ाने का प्रयास करता है। देश के सुरक्षा तंत्र का लक्ष्य उभरती सुरक्षा चुनौतियों का मुकाबला करने और आतंकवाद से निपटने में वैश्विक प्रयासों में योगदान करने के लिए अपनी तैयारियों को मजबूत करना है। तो कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट करके जरूर बताएं और अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितनी हो सके वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।